एनर्जी मेथड फॉर एनालाइजिंग द स्प्रिंग मास ऑसिलेटर प्रॉब्लम। इसमें एनर्जी मेथड देखिए, एनर्जी मेथड फॉर एनालाइजिंग स्प्रिंग मास ऑसिलेटर्स, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर्स। इसका प्रिंसिपल समझिए। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है अगर, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में अदला बदली हो सकता है। तो यहाँ उसी प्रॉब्लम का सेटअप दिखाते हैं। ये एंड जो है ये फिक्स्ड एंड है और इससे एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। ये स्प्रिंग का फ्री एंड है, यानी अनस्ट्रेच पोजीशन है स्प्रिंग का। ये जो पोजीशन स्प्रिंग का दिखा है फ्री एंड, वो अनस्ट्रेच पोजीशन है। इससे अभी बॉडी एक जुड़ा हुआ है। इस बॉडी का मास भी दिया हुआ है और अभी ये x=0 कंडीशन है। तो स्प्रिंग एनर्जी मेथड के लिए सबसे पहला स्टेप उसी तरह से, फाइंड आउट द बॉडी, इट्स मास एंड द ड्राइविंग फोर्स एंड इट्स पोटेंशियल फंक्शन। यानी बॉडी का पता लगाएं, कौन सा बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, उसका मास कितना है, और वो फोर्स का पता लगाएं, ड्राइविंग फोर्स जो उसे ऑसिलेट करा रहा है, और उस ड्राइविंग फोर्स की पोटेंशियल फंक्शन यानी पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम करें। तो पहले स्टेप में लिख देते हैं कि फाइंड आउट द बॉडी अंडर ऑसिलेशन और कॉमा करते हैं इट्स मास, इसका मास पता करें, एंड ड्राइविंग फोर्स जो ऑसिलेट कराएगा, ड्राइविंग फोर्स एंड इट्स पोटेंशियल फंक्शन यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक्सप्रेशन मालूम करें। यानी सबसे पहला स्टेप, उस बॉडी का पता कीजिए जिसका ऑसिलेशन होना है, यानी उसका मास, उसका वो लगने वाला ड्राइविंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स हो सकता है, कई बार ग्रेविटी भी होता है, और उस ड्राइविंग फोर्स का कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल फंक्शन यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो हमें पता है कि यहाँ ड्राइविंग फोर्स कौन है, इलास्टिक फोर्स है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मालूम है, हाफ kx²। तो दोनों बात पता है। अब इसे कंसीडर करते हैं यहां से हटकर कोई भी पोजीशन, और वो कोई मतलब अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टर्निंग पॉइंट। कोई भी पोजीशन मतलब अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टर्निंग पॉइंट। कोई भी पोजीशन का मतलब होता है अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टर्निंग पॉइंट। स्टेप 2 में, स्टेप 2 बराबर है कंसीडर द बॉडी, कंसीडर द बॉडी कहां पर, एट एनी पोजीशन, ये बात को याद रखिएगा, अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टर्निंग पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़कर कहीं भी कंसीडर करें। इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको कहते हैं जहां रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, और टर्निंग पॉइंट उसको कहते हैं जहां से बॉडी लौट कर आए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन, एम्पलीट्यूड के बराबर जब डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो टर्निंग पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़कर आप कहीं भी कंसीडर करें, और सिर्फ कंसीडर ही ना करें, एंड एस्टैब्लिश एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी,
एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, यानी उस पोजीशन पर, फिर से समझ ले क्या किया हमने। वी कंसीडर द बॉडी एट एनी पोजीशन अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टर्निंग पॉइंट। इक्विलिब्रियम पोजीशन और टर्निंग पॉइंट को छोड़कर कहीं भी कंसीडर किए, और तब क्या किए, उस पर लगने वाले टोटल फोर्स, नहीं टोटल एनर्जी का, उस समय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लाएंगे। और तो लिख दे एक्सप्रेशन, तो उस जगह यानी जब ये पार्टिकल x बराबर x पर होगा, जब ये पार्टिकल v स्पीड से चल रहा होगा, तो इस समय इसकी टोटल एनर्जी होगी 1/2 m v स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये हो गई टोटल एनर्जी। अब v क्या है, तो v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और x क्या है, तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन। वही संयोग से चेंज इन पोजीशन ऑफ द, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग भी है। संयोग वर्ड बोले हैं इसलिए कि कई प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिसमें चेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग और बॉडी का इंस्टेंटेनियस पोजीशन अलग अलग हो सकता है। अभी इस सवाल में दोनों बराबर है, x इज द पोजीशन, x इज द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बोथ। इसीलिए वेलोसिटी और x का रिलेशन भी लिख लीजिए। ये वेलोसिटी और x का रिलेशन हुआ। इक्वेशन नंबर 1 इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि एसएचएम में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इस एक्सप्रेशन को अगला स्टेप 2 हो चुका है, स्टेप 3 में डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन 3, नहीं इक्वेशन 1, differentiate the equation 1 with respect to time, with respect to time। ये x वेलोसिटी वेरिएबल है और x वेरिएबल है। वेलोसिटी और x दो वेरिएबल टर्म है, इनको हमें डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्यों, पोजीशन इज वेरिएबल एंड वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ इक्वेशन दिख रहा है हाफ एम वी, तो हाफ एम 2v डी डी टी ऑफ v, ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाफ के 2x डी डी एक्स ऑफ टी, और दाएं साइड कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब ये टर्म जो है, ये टर्म और ये दोनों बराबर है इक्वेशन 2 से, तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके आ जाएगा डी डी टी ऑफ ई बराबर माइनस के बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स। यही हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, और दिखने से लग रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब इसका मोशन भी एस एच एम है कि सिंस डी डी टी ऑफ v is directly proportional to x, the motion is SHM, the motion is SHM। और जब मोशन SHM है तो लास्ट स्टेप है derive expression for instantaneous acceleration and compare it with स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग SHM होता है ओमेगा एक्स। अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करके टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m बाई के निकाल सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट सेम आया, और एक एनर्जी मेथड हुआ और एक फोर्स मेथड। मेथड दो हो गए, एनर्जी मेथड और फोर्स मेथड। हम स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के किसी भी प्रॉब्लम को और भी प्रॉब्लम को इस दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, समझें। अब इसके आगे डिफरेंट स्प्रिंग को कंबाइन करते हैं, उसे कहते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। और फिर रोटेटिंग बॉडी का ओसिलेशन अंडर इलास्टिक फोर्स, और फिर रोलिंग बॉडी का ओसिलेशन अंडर इलास्टिक फोर्स, और फिर और भी कई केसेस स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के।
A spring is a mechanical device which creates an elastic force. An elastic force causes oscillation, acts as a driving force, F proportional to minus x.